हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं, लाइक मेरा स्टडी अपडेट, प्लस मैं किस बैच से पढ़ने वाली हूँ, एंड मतलब मैंने स्टडी स्टार्ट की है या नहीं, एंड किस तरीके से क्या सारी चीज़ें हैं, नोट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं। एंड जितना इतना सारा बैकलॉग बन गया है, वो जितना भी बैकलॉग है उसको किस तरीके से कवर करना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्चुअली मैं फ़िज़िक्स में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाह रही थी, तो मैंने फ़िज़िक्स स्टार्ट कर दिया है फॉर श्योर, एंड उसके आई थिंक 4 to 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। और मैं किस बैच से पढ़ रही हूँ, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि ऑफ कोर्स मैं यकीन नीट 2.2 2026 के बैच से पढ़ी हूँ। एक्चुअली मैंने बैच परचेज कर लिया है 2-3 दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही, एंड मैं अभी जो है वो लेक्चर्स भी नहीं, 4 to 5 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है। तो यस, एंड ये मैंने फ़िज़िक्स के लिए बुक बनाई है विच इज़ ऑफ 400 पेजेस। ठीक है। एक्चुअली मैं बहुत ही अच्छी स्पाइरल बुक लेना चाह रही थी, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थी, तो फिर मैंने ये क्लासमेट की ले ली। क्लासमेट की भी क्वालिटी जो है वो पेपर की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो आई प्रेफर दिस। ठीक है। वहाँ पर स्पाइरल अवेलेबल नहीं थी, तो फिर मैंने ये ले ली थी, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं स्टडीज़ को स्टार्ट कर पाऊँ। लेकिन जब कल मैं गई तो फिर वहाँ पर मुझे स्पाइरल नोटबुक जो है वो अवेलेबल मिली लोकल स्टोर पे ही, तो फिर मैंने जो है वो स्पाइरल ले ली, एंड ये बुक मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए रखने वाली हूँ। ठीक है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए बनाने वाली हूँ। इट इज़ ऑफ 300 पेजेस, एंड जो फ़िज़िक्स के है वो 400 पेजेस की है। ठीक है। एक्चुअली स्पाइरल नोटबुक ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए मुझे मिल गई, विच इज़ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्पाइरल नोटबुक्स जो है वो मोर कंफर्टेबल होते हैं। लाइक आप कैसे भी लिखो, मतलब फ़ोल्ड कर कर लिखो या किस तरीके से भी लिखो, इट इज़ कंफर्टेबल। ठीक है, टू राइट। वेरियस अगर आप वो वाली जो ब्लू कलर की बुक है, उसमें अगर आप लेफ़्ट साइड पे लिखने जाते हो ना, तो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल सा फ़ील होता है। लेकिन इट्स ओके, अब नहीं था तो फिर एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। वैसे इतनी ख़राब बुक नहीं होती है वो, लेकिन हाँ, स्पाइरल मोर कंफर्टेबल होती है। तो आप लोगों को भी लेना है तो यू कैन टेक स्पाइरल बुक्स। ओके। तो यस, दिस वाज इट। उसके बाद ये जो है वो बॉटनी एंड जूलॉजी रह गई। बॉटनी का मैं अभी तक मैंने बुक ही नहीं परचेज़ किया, लेकिन जूलॉजी के लिए मैंने अनरोल्ड बुक जो है वो ऑर्डर कर लिया है। वो सैटरडे तक अराइव हो जाएंगी। ठीक है। एंड फिर अगर वो मुझे अच्छी लगती है तो फिर मैं एक और ऑनलाइन बॉटनी के लिए भी मंगा लूँगी। तो ये सारी मैं न्यू नोटबुक्स इसलिए ले रही हूँ, बिकॉज़ आई वांट कि मैं सारे ही जो नोट्स है वो स्क्रैच से बनाऊँ, और बहुत अच्छे से बनाऊँ अपने नोट्स, बिकॉज़ क्लास नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही है बस। तो इसीलिए मैंने ये सारे बुक्स जो है वो न्यू ली है। ठीक है। और ये फिज़िकल केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स की जल्दी से ले लिया है, बिकॉज़ आई वांट टू कंप्लीट दीज़ बैकलॉग्स एज़ सून एज़ पॉसिबल। बायोलॉजी का मुझे उतना टेंशन पहले से ही नहीं रहता, तो बायोलॉजी को हम आहिस्ता-आहिस्ता कंप्लीट कर लेंगे। तो यस, और ये जो आपको बुक दिख रही है, ये मेरी लास्ट ईयर की फ़िज़िक्स की क्लास 11th की नोटबुक है। मैंने पहले 3 पेन्स यूज़ करके, हाइलाइटर यूज़ करके बहुत अच्छे नोट्स बनाए, एंड लास्ट में आते-आते फिर बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में, डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग में सारे नोट्स हो गए थे। तो इस बार मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज़ आई वांट कि मैं अच्छे से लिखूँ। तो यहाँ पर मतलब बेसिक मैथ्स, यूनिट मेजरमेंट एंड वेक्टर्स जो है, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा बार मैंने उसको पढ़ लिया है। तो मैंने न्यू नोटबुक जो इसमें बनाई है इस बार के लिए, तो उसमें मैंने 2 सेक्शंस किए हैं ये 3 चैप्टर्स के लिए, ताकि मैं थोड़ा-सा कंसाइज़ वे में लिख पाऊँ, एंड बाकी काइनेमेटिक्स से हम लोग बहुत ही रेगुलर लिखेंगे, ऐसे 2 सेक्शंस करके मैं नहीं लिखने वाली हूँ। तो यस, फिर ये जो है वो रिविज़न के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा ईज़ी रहता है। तो इसीलिए ये 3 चैप्टर्स के लिए मैंने 2 सेक्शंस बनाए हैं, नेक्स्ट मैं प्लेन लिखूँगी। ठीक है? तो दैट वाज़ इट, एंड लास्ट तक मैं अच्छे से नोट्स बनाऊँगी, बिकॉज़ वो अगर हैंडराइटिंग अच्छी मतलब नोट्स अच्छे से ऑर्गनाइज़्ड वे में नहीं लिखे होते, सिंपल लेकिन अच्छी एकदम मतलब क्लीन एंड क्लियर दिखने वाले, तो फिर मुझे पढ़ने का मन ही नहीं होता उन्हें। सो येस, दैट वाज़ इट। तो अभी हम लोग बैकलॉग के बारे में बात कर लेते हैं। बैकलॉग बहुत ही ज़्यादा बन गया है, लाइक 1.5 मंथ का बैकलॉग बन गया है।
तो वो एज़ सून एज़ पॉसिबल मुझे जो है वो क्लियर करना ही है। तो फिज़िक्स में 37 लेक्चर्स का बैकलॉग बन गया है, केमिस्ट्री में 35 लेक्चर्स का बैकलॉग बन गया है, बॉटनी में 16 एंड ज़ूलॉजी में 30 लेक्चर्स का बैकलॉग बन गया है, विच इज़ अ ह्यूज बैकलॉग आई नो। लेकिन इसे कंप्लीट करना ही जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करना बेटर होगा, बिकॉज़ एज़ विपिन सर ने बोला था हमें लास्ट ईयर के ओमनिस बैकलॉगा बैकलॉगा ई बैकलॉगा मतलब न्यू बैकलॉग्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग बैकलॉग्स। तो फटाफट से मैं इन्हें कंप्लीट करने की बहुत अच्छे से जो है वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करके कोशिश करूँगी इन्हें कंप्लीट करने की। लेकिन अभी जो है वो जस्ट मैंने 4 to 5 डेज़ ही हुए हैं मुझे जो है वो स्टार्ट किए हुए पढ़ाई को। तो फिर मैंने फ़िज़िक्स के 5 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं बस, बाकी मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ, बिकॉज़ वो एक हैबिट थी जो पढ़ने की वो टूट चुकी है, तो उसे वापस से डेवलप करना पड़ेगा। वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यस, जून में मैं सोच रही हूँ, आज 25 जून है, तो 5 दिन बचते हैं, तो बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 6 से 15 तक मैं फटाफट से कर लूँगी। एक्स्ट्रा लेक्चर जो 3 है वो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है डीपीपी हो गया, प्रैक्टिस शीट्स हो गए, कटर प्रैक्टिस शीट, वो सारी चीज़ें 5 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो येस, दिस वाज इट। नेक्स्ट इज़, अगर हम जुलाई में बात करें तो जुलाई के फर्स्ट 10 डेज़ मैंने प्लान किए हुए, लाइक केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट जो कि 20 लेक्चर्स का है, तो पर डे 2 लेक्चर्स लेंगे तो वो 10 डेज़ में मोल कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड जो उसमें ही वो 2 लेक्चर्स एंड प्लस और 2 फिज़िक्स के लेक्चर्स हो गए। फर्स्ट 5 डेज़ में हम वेक्टर्स कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट 5 डेज़ में हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स कंप्लीट करेंगे। तो फिर हमारा जो है वो केमिस्ट्री का 1 चैप्टर हो जाएगा एंड फिज़िक्स के जो है वो तीनों चैप्टर का बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जुलाई में जो है वो आफ्टर 10-11 से हम लोग काइनेमेटिक्स वगैरह जो है वो शुरू हो जाएगा, अभी थोड़े ही दिन में, 3-4 दिन में आई थिंक। तो वो सारी चीज़ें हम लोग 11th जुलाई से स्टार्ट करेंगे। तो वो मैं आगे का अब तक मैंने उतना नहीं प्रॉपर सोचा, लेकिन हाँ, 10th जुलाई तक मैंने प्रॉपरली ये सोच रखा है कि ये करना है। आई होप ये बहुत अच्छे से हो जाए। एंड ज़ूलॉजी और बॉटनी की बात करूँ तो उसका बैकलॉग जो है वो कवर करने में कोई एज़ सच दिक्कत नहीं आती, जैसे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में आती है। तो अगर मैं ट्रैक पर, मतलब जो फ़िज़िक्स केमिस्ट्री का जो सिलेबस चल रहा है वही ट्रैक पर मैं आ जाऊँ, उसके बाद मैं बॉटनी एंड ज़ूलॉजी साइड बाय साइड कंप्लीट करती जाऊँगी, तो उसमें मुझे कोई हेक्टिक ज़्यादा लगेगा नहीं, बिकॉज़ आई लव टेकिंग बायोलॉजी लेक्चर्स। बायोलॉजी इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। सो येस, दैट वाज़ इट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड स्टडी व्लॉग्स। बाय।